नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10 का मैथ वास्तविक संख्या पढ़ाने चल रहे हैं। वास्तविक संख्या देखिए होती क्या है। वास्तविक संख्या ऐसी संख्या जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों सम्मिलित होती हैं, आपकी वास्तविक संख्या कहलाती है। अब इसमें आपका आता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम सुपरिभाषित पदों की एक श्रेणी है जो समस्या को हल करने की एक विधि बताती है। क्या करने की समस्या, कोई सवाल है उसको हल करने की क्या कर बताती है, विधि बताती है। लेकिन जो प्रमेयिका आपकी है, क्या है? प्रमेयिका यह सिद्ध किया गया कथन है जिसे अन्य कथनों को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। मतलब नियम है ये प्रमेयिका। और एल्गोरिथम है समस्या को हल करने की विधि बताती है एल्गोरिथम। और जो प्रमेयिका होती है आपकी, यह अन्य कथनों को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। कोई भी सवाल को हल करने में उसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है। जैसे कोई मान लीजिए हम प्रश्न लेते हैं, जैसे 37 को 5 से विभाजित कीजिए। कोई क्वेश्चन है, 37 को कह दें 5 से भाग दीजिए, विभाजित कीजिए और भागफल और शेषफल ज्ञात करिए। इसका भागफल ज्ञात करना है और शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है। और आगे है, इस विधि के आधार पर भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल के मध्य संबंध ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए हमारा भाग देंगे इसको, तो 5 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 5 सते 35। यहाँ से 0, यहाँ पे 2 बचेगा। मतलब आपका ये निकल के क्या आता है? ये तो आपका क्या हो जाएगा? शेषफल। क्या हो जाता है? शेषफल। ये आपका क्या हो जाता है? भागफल। क्या है? भागफल। और ये आपका क्या है? भाजक। ये क्या है? भाजक। 5 जो है आपका भाजक है। और जो 37 है आपका क्या है? भाज्य है। जो 37 आपका यहाँ पे, ये आपका क्या है? भाज्य है। क्या है? भाज्य है। ठीक है। अब देखिए, हमको सवाल में कहा था क्या? 37 को 5 से विभाजित कीजिए और भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो आपका भागफल निकल के आ गया, शेषफल निकल के आ गया। ठीक है। और इसमें हम क्या देख रहे हैं? देख ये रहे हैं कि जो शेषफल आ रहा है, क्या जो शेषफल का मान आ रहा है, शेषफल का मान आ रहा है वह हमेशा भाजक से क्या आ रहा है? छोटा आ रहा है। जो शेषफल आ रहा है वह भाजक से क्या आ रहा है? छोटा आ रहा है। कोई भी आप दुनिया में कोई भी भाग आप उठा के देख लीजिए, उसमें जो है शेषफल हमेशा भाजक से क्या होगा? छोटा आएगा। बराबर आएगा तो हमारी भाग कितनी बार चली जाएगी? एक बार चली जाएगी। लेकिन अगर उससे छोटा आ रहा है तो हम भाग उसके बाद नहीं ले जा सकते, या तो जाएगी भाग तो दशमलव में जाएगी। ठीक है। तो जो शेषफल होता है वह हमेशा भाजक से क्या होता है? छोटा होता है। अर्थात हम यहाँ क्या यहाँ ये लिख सकते हैं, अर्थात क्या? अर्थात जो 0 लेस आर इक्वल टू आर लेस देन भाजक। मतलब क्या निकल के आया? जो आर का मान है हमेशा भाजक से छोटा होता है। 0 आ सकता है या 0 के बराबर भी आ सकता है और 0 से बड़ा भी आ सकता है, लेकिन हमेशा क्या होगा? भाजक से छोटा होगा। ठीक है। अब इस विधि को अगर हम सिद्ध करके जांच करके देखें कि क्या हमारी भाग सही है या गलत है। ठीक है। ये तो हमारा हल था। क्या था? हल था उस सवाल का। लेकिन अगर हम संबंध ज्ञात करें, क्या संबंध देखें, क्या संबंध संबंध देखेंगे तो इस विधि में तो हमारा क्या है? 37 के बराबर, 37 बराबर हमारा निकल के आएगा क्या? 5 गुणे 7, 5 गुणे 7 प्लस 2। मतलब 7 पचे 35, 2 37। हमारा भाज्य बराबर आया कि नहीं आया? मतलब 37 इधर है, अगर इसका गुणा करके इसको जोड़ दिया जाए तो हमारा इधर भी 37 आ जाएगा। दोनों पक्ष हमारा क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। अर्थात यहाँ से निकल के आता है क्या? भाज्य बराबर क्या? ये आपका भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्या? शेषफल। ठीक है। प्लस शेषफल निकल के आता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा अंत में निकल के क्या है? एक नियम निकल के आता है। क्या? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये आपके भाग को चेक करने की विधि है और यही हमारा विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका है। क्या है? यही हमारा विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका है। अगर जैसे दो कोई पूर्णांक मान लीजिए
दिए धनात्मक पूर्णांक ए और बी हैं। क्या है? कोई दो दिए धनात्मक पूर्णांक अगर मान लेते हैं, क्या है? ए और बी है। क्या है? ए और बी है। अद्वितीय पूर्ण संख्याओं क्यू और आर, अद्वितीय पूर्ण संख्याओं, अद्वितीय पूर्ण संख्याओं क्यू और आर, क्यू और आर, क्यू और आर का अस्तित्व इस प्रकार है कि हम इसको लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू, क्या? बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या लिख सकते हैं? बी क्यू प्लस आर। ए हमारा क्या है? भाज्य है। ए हमारा क्या है? भाज्य है। बी हमारा क्या है? भाजक है। क्यू हमारा भागफल है और आर क्या है? शेषफल है। जैसे अगर हम कोई बी से किसी संख्या ए से ए में भाग करें तो हमारी भाग मान लीजिए क्यू आ जाती है, इधर हमारा शेष क्या आता है? आर आता है। क्या आता है? आर आता है। तो इसको हम भाज्य बराबर ए भागफल, भाजक गुणे भागफल, तो बी गुणे क्यू प्लस शेषफल क्या है? आर लिख सकते हैं। ठीक है। तो अगर ए बराबर बी क्यू प्लस आर है तो जहाँ आर का मान अभी बताया गया है, क्या? आर का मान कभी भी भाजक से छोटा, यहाँ पे भाजक क्या है? यहाँ पे भाजक क्या है? बी है। तो बी से हमेशा क्या रहेगा? बी से हमेशा छोटा रहेगा, लेकिन जीरो से बड़ा रहेगा या बराबर हो सकता है। तो हमारा विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन प्रमेयिका क्या निकल के आती है? हमारा विभाजन प्रमेयिका क्या निकल के आती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या निकल के आती है? निकल के आती है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है जहाँ आर का मान बी से हमेशा छोटा और जीरो से बड़ा या बराबर होगा, अर्थात भाजक से छोटा और जीरो से बड़ा होता है। ठीक है। ये हमारा क्या है? प्रमेयिका है। ठीक है। और इसी प्रकार से आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में होता है। उसी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम दो धन पूर्णांकों का मासा ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? मासा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम विभाजन एल्गोरिथम से दो धनात्मक पूर्णांकों का मासा ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात किया जाता है अभी हम उदाहरण लेके समझाते हैं, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए, हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मासा ज्ञात करने के लिए भी बताए थे। मान लीजिए कोई दो संख्या 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मासा ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम वैकल्पिक विधि बताते हैं। क्या? वैकल्पिक विधि। वैकल्पिक क्या बताते हैं? वैकल्पिक विधि। ठीक है। वैकल्पिक विधि में क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें हम देखेंगे 135 और 225 में कौन संख्या बड़ी है और कौन संख्या छोटी है। तो जैसे यहाँ पे 135 और 225 में क्या? 225 बड़ी है किससे? 135। अब क्या करेंगे? 225 में हम 135 से भाग देंगे। 225 में हम 135 से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो हमारी भाग कितनी बार जाएगी? एक बार जाएगी। एक बार जाएगी तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 135। अब घटाओगे 0, 12 में से 3 जाए 9, यहाँ पे आपका क्या बचा? ठीक है, 0 बचा। अब फिर 90 से भाग देंगे फिर 135 में। क्या करेंगे? जैसे भाग विधि से मासा ज्ञात किया जाता है, सेम टू सेम वैसे। तो आपका 135 यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारी भाग कितनी बार जाएगी? अब भी एक बार जाएगी। कितनी बार? एक बार। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 90। ठीक है। अब घटाओगे तो यहाँ पे 5, 13 में से 9 जाए 4। अब 45 से 90 में भाग देंगे, 90 आ गया। अब 45 दूना क्या हो जाएगा? 90। हमारी भाग कितनी बार जाएगी? 2 बार। तो 90 यहाँ पे 0 बचा। ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये निकल के आता है कि हम वैकल्पिक विधि में जैसे हम भाग विधि से मासा ज्ञात करते हैं, उस विधि से हम आपको ज्ञात करके बता दिए हैं। इस विधि से तब तक उन संख्याओं को हम भाग देते जाते हैं जब तक कि क्या आ जाता है? शेषफल 0 नहीं आ जाता। जब शेषफल 0 आ जाता है, उसमें जो भाजक होता है वही उसका क्या हो जाता है? मासा हो जाता है। क्या हो जाता है? मासा हो जाता है। ये आपको कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ते आए हैं। ठीक है। अब इसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कैसे मासा ज्ञात करेंगे उसको देखिए। ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कैसे मासा ज्ञात करेंगे?
तो सबसे पहले अब जैसे 225 और 135 है, तो यहाँ पे हम 200 मतलब इस चीज़ को हम a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखेंगे सबसे पहले। तो प्रथम चरण, फर्स्ट चरण, क्या फर्स्ट चरण में क्या होगा, 225 को हम यहाँ पे लिखेंगे बराबर 135 को यहाँ पे लिखेंगे, मतलब ये आपका भाज्य है, ये आपका भाजक है। अब 135 में हम कितने से गुणा करें 225 के आसपास पहुँचे और फिर जो शेषफल होगा उसको हम जोड़ देंगे। तो हमारी यहाँ पे देख लीजिए भाग गई है, 225 में हम एक बार ले गए हैं, तो हम 135 में 1 से गुणा करेंगे तो ए आपका ए है, ए आपका बी का मान हो गया, ए आपका क्यू का मान। अब शेषफल कितना बचेगा, शेष यहाँ पे 90 बचा है, हम यहाँ पे 90 लिख देंगे। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। 225 को हम भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिखेंगे, तो भाज्य हमारा ये है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के रूप में हमने लिख दिया। अब दूसरा चरण, सेकंड चरण में क्या करेंगे, जो यहाँ पे हमारा भाजक है, क्या है, जो हमारा भाजक है, इस भाजक को हम भाज्य बना के रूप में लिखेंगे, क्या भाज्य के रूप में बराबर, और जो हमारा शेषफल आया है, शेषफल को हम इस दूसरे चरण में भाजक बना देंगे। ठीक है। अब 135 है, यहाँ पे 90 में कितने से गुणा करें कि हमें 135 के आसपास पहुँचे। तो जाहिर सी बात है, हम 135 लाने के लिए 90 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, तो 90 गुणे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, मतलब 90 गुणे 1, 90 के 90 में कितना जोड़ दें कि 135 आ जाए, तो मतलब यहाँ पे आपका शेषफल क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है। अब फिर थर्ड चरण, क्या थर्ड चरण में क्या होगा, फिर वही प्रक्रिया, जो यहाँ पे भाजक है हम यहाँ पे भाज्य बना देंगे, 90 बराबर जो यहाँ पे हमारा शेषफल है यहाँ पे भाजक बन जाएगा, यहाँ पे भाज्य बन गया, यहाँ पे भाजक बन जाएगा 45, 90 भाज्य बन गया और जो शेषफल है वो आपका क्या बन जाएगा, भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। अब 45 दूना 90 होता है, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे। अब 2 से गुणा करेंगे, 45 दूना 90, शेष कितना बचेगा, 0, तो शेष हमारा 0 हो गया। अगर कोई और बड़ी संख्या रहती तो ये हम थर्ड चरण, फोर्थ चरण, फिफ्थ चरण ऐसे आगे करते जाते जब तक कि हमारा शेषफल क्या ना आ जाए, शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है। जहाँ पे 0 आ जाएगा वहाँ पे जो हमारा b का मान होगा, ये देखिए a का मान हो गया, ए b का मान हो गया, ए q का मान हो गया, ए किसका मान हो गया, r का मान। तो जो हमारा b का मान होगा, जब शेषफल 0 आ जाएगा उसमें जो b का मान होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मासा, अर्थात सा बराबर आपका कितना निकल के आया, 45, क्या निकल के आया, 45। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हमें उम्मीद है कि ये आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो है एल्गोरिथ्म जो होता है, एल्गोरिथ्म सुपरिभाषित पदों की एक श्रेणी है जो समस्या को हल करने की क्या है, एक विधि है। देखिए आपकी एक विधि है हल करने की, और जो प्रमेयिका होती है यह सिद्ध किया गया कथन है जिसे अन्य कथनों को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। जैसे हम इस सूत्र को प्रयोग किए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल को, इस विभाजन एल्गोरिथ्म को सिद्ध करने के लिए इसका क्या किया है, प्रयोग किए हैं। तो ये आपकी प्रमेयिका हो गई, और जिसका प्रयोग किया जाता है समस्या को हल करने में, जिसका प्रयोग किया जाता है जो विधि का, वो विधि आपकी क्या हो जाती है, विभाजन एल्गोरिथ्म हो जाती है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग इसी यूक्लिडी विभाजन की सहायता से, नियम से, हम अपनी प्रश्नावली 1.1 के सवाल को हल करेंगे। और आज नियम बता दिया गया है। अब इसके बाद जो वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी उसमें आपका प्रश्नावली 1.1 चलेगा। प्रश्नावली 1.1 में पहला सवाल है यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथ्म से HCF ज्ञात करना है, उसी प्रकार से दूसरे को दर्शाना है। ठीक है, तो आगे जो प्रश्नावली में सवाल दिया गया रहेगा उसको आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से ही हल करना है, और उसको आप हल करिएगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।